अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जी हाँ, हम पहले बच्चे ही थे, लेकिन लोगों ने बोला कि थोड़े से मैच्योर हो जाओ, मैच्योरिटी दिखाओ, तो कहीं ना कहीं हम अपना बचपनापन, वो सब हंसना, वो सारा कुछ भूल गए हैं। लेकिन परमात्मा के लिए अभी भी हम बच्चे हैं। आज शाम को 8 बजे चिल्ड्रंस डे के ऊपर मैं एक स्पेशल सेशन लेकर आ रही हूँ। फ्री सेशन है, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा उन सभी पुरानी बातों को याद करने में। क्योंकि जितना आप पुरानी बातों को, उस अच्छे पल को याद करते हैं, तो आपके अंदर हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होते हैं। और जितना आप खुश रहते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा होने लगता है और आप वैसे ही अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस ने आपको बताया होगा कि आपको कैसे खुश रहना है। बोला होगा कि पुरानी एल्बम को देखो, पुरानी वीडियोस को देखो, उन खुशी के पलों को याद करो। तो आज हम खुशी के पलों को याद करने जा रहे हैं, फिर से बच्चे बनने जा रहे हैं। फ्री सेशन है, बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, यानी कि आज के वीडियो की तरफ। और आप सभी को पता है कि मैं डेली आ रही हूँ एक रियल ट्रू स्टोरी लेकर आप सभी के सामने, जिससे आपका विश्वास मजबूत हो जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो आज का जो ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। जीवन के भाग दौड़ में हम संबंधों को गारंटेड लेने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो पूरी कोशिश करते हैं, स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हैं, वो सारे काम करते हैं जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं और हम गारंटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। और गारंटेड लेने से संबंधों में आ जाता है ब्रेकडाउन, दूरियां आ जाती हैं। किसी भी प्रकार का संबंध हो जो कि टूट चुका है, दूरियां आ चुकी है, आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, अब पहले जैसा वो संबंध नहीं बन सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप में विश्वास है, अगर आप में चाहत है कि उस संबंध को फिर से जोड़ना है, तो बिल्कुल आप उस संबंध को ठीक कर सकते हैं। बस करना क्या है, हमको अपना चश्मा बदलना है। हमको एक अच्छा चश्मा पहनना, यानी कि अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है। सामने वाले के अंदर कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन सिर्फ अच्छाई पर हमको, उनकी अच्छाई पर ही ध्यान देना है, उसकी कद्र करना है। अगर उसने हमारे लिए कुछ भी किया है, छोटा सा भी काम किया है, तो उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना है। और देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये जो प्रतिक्रिया आप करेंगे, उनकी अच्छाई पर ध्यान देना, उनको ब्लेसिंग देना, उनको, उनकी कद्र करना, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। जी हाँ, हम पहले बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे, लेकिन फिर बाद में ऑटो पायलट मोड पे हो जाते हैं, बातों को ध्यान से नहीं सुनते। उनकी बातों को ध्यान से सुनना, और फिर सिर्फ मतलब छोटा छोटा भी कुछ काम किया, अगर एक चाय भी ला कर दे दिया या पानी का गिलास भी ला कर दे दिया, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, तो बिल्कुल उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना है। तो चलिए आज की स्टोरी, हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और ये स्टोरी बहुत ही खास है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी का जो शीर्षक है वो है पिताजी के साथ सुलह। जब मम्मी डैडी का तलाक हुआ, तो इसके बाद डैडी के साथ मेरे संबंध पूरी तरह से बदल गए थे। पहले हमारे बीच करीबी और सुरक्षित संबंध थे, लेकिन अब उनमें कटुता और क्रोध भर गया। मैं 25 साल तक इस विश्वास के साथ जीती रही कि डैडी के साथ दोबारा संबंध जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, जब तक कि मम्मी ने मुझे द सीक्रेट डीवीडी नहीं दी, और इसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो 25 साल तक यही सोचती रह रही थी ये कि संबंध अब ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन मम्मी ने जब द सीक्रेट मूवी की डीवीडी ला कर दी और जब उन्होंने उसको देखना स्टार्ट किया, तो पूरा ही काया पलट गया ज़िंदगी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म देखते वक्त मैं पहली 3 बार रोई।
मतलब जब फ़िल्म भी देख रही थी तो उनको अपनी गलती समझ में आ चुकी थी, है ना? गलती समझ में आ चुकी थी और वो पूरी भर चुकी थी और वो उन्होंने बहुत बार वो रोई हैं। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में उम्मीद बंध रही थी। मैं डैडी के साथ बहुत सकारात्मक संबंध का मानसिक चित्र देखने लगी और फिर अचानक डैडी ने मुझे अपने घर आकर रहने के लिए आमंत्रित किया। हमने एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारा और पिता पुत्री के बंधन को दोबारा जोड़ा और मजबूत बनाया। यह एक चमत्कार था जो मुझे कभी संभव नहीं लगता था। अब डैडी और मैं एक बार फिर करीब हैं और हमारी जोड़ी बेहतरीन है। 25 साल का टूटा हुआ संबंध, है ना? कहीं से भी उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन उन्होंने काल्पनिक चित्र बनाना स्टार्ट किया। वो देखना स्टार्ट कर दी थी कि ये पिता और ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, खुशी के पल व्यतीत कर रहे हैं, हँस रहे हैं, खाना पका रहे या खा रहे, वो सारा कुछ काल्पनिक चित्र बनाती रहीं और उसी एहसास में रहीं और समर्पण कर दिया और देखते ही देखते उनके पिता ने खुद आमंत्रित किया, है ना? ये सब कुछ भावनाओं का खेल है। आप यहाँ पर अपनी साफ सफाई कर रहे होते हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन इंसान वहाँ पर बदल रहा होता है, क्योंकि हम सभी ऊर्जा वाइज सेम ही है, हम सभी ऊर्जा वाइज सेम ही है। तो आप यहाँ पर अच्छा सोचोगे उस इंसान के बारे में, अपनी साफ सफाई करोगे और वहाँ पर बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि रहस्य कितनी अविश्वसनीय और अद्भुत है। इसने एक निराशाजनक स्थिति को जबरदस्त वरदान में बदल दिया। मुझे उम्मीद है कि संसार के बाकी लोग भी आशावादी बन जाएंगे, क्योंकि द सीक्रेट हम सभी को आशा का वरदान देती है। जी हाँ, रॉन्डा बर्न ने तो कमाल ही कर दिया। रॉन्डा बर्न जी ने जो ये द सीक्रेट किताब लिखी, मूवी बनाई, उसके बाद से तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया। तो आपने देखा कि ये बस ये स्टोरी छोटी थी, लेकिन बहुत कुछ कह चुकी है, समझा दी है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले ही जी लेंगे, अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन याद रखिएगा हम कोई पशु या पक्षी नहीं है कि जंगल में जाकर अकेले जीवन यापन कर लेंगे। हम इंसान हैं, हमको अच्छा लगता है अपने अंदर की भावनाओं को किसी और को बताना और उनकी बातों को भी सुनना। क्या ही तुक है, क्या ही तुक है, मतलब कि घर को सजाने के लिए जब घर में रहने वाला कोई ना हो, सिर्फ आप ही अकेले हो। क्या ही तुक है कोई संगीत का सर्जन करने में जब सुनने वाला कोई ना हो। क्या ही तुक है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। किसके लिए क्रैक कर रहे हो आप? किसके लिए? किसको दिखाने के लिए क्रैक कर रहे हो? अच्छे पोजीशन में आ रहे हो, अच्छा रैंक लेकर आ रहे हो, लेकिन कौन आपके साथ खुश रहेगा? कौन? कोई खुश नहीं रहेगा। तो संबंध को गारंटेड अगर ले लिया है, अगर आप देख रहे हैं तनाव आ रहा है, तो प्लीज़ रुक जाइए, नहीं तो और आगे काम थोड़ा और बढ़ जाएगा। और संबंध में अगर तनाव आ जाएगा ना, तो सब सारे क्षेत्रों में तनाव आ जाएगा। संबंध में तनाव आएगा तो आपका घर में पूरा माहौल अच्छा नहीं रहेगा, घर में अच्छा नहीं रहेगा, फिर जॉब में कैसे अच्छा रहेगा, बिजनेस में कैसे अच्छा रहेगा। आप टेंशन लेकर जाओगे तो बिजनेस में क्या अच्छा कर पाओगे, और वहाँ पर अच्छा नहीं कर पाओगे नौकरी या बिजनेस में, तो पैसे का तनाव आ जाएगा, और पैसे का तनाव आ जाएगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी फिर बिगड़ने लगेगा। तो एक जगह में अंधकार जब आता है ना, तो सब जगह में अंधकार आना स्टार्ट हो जाता है ना? तो रुक जाइए और उस कंट्रोल को अपने हाथ में ले लीजिए। बस करना क्या है, जिस भी इंसान के साथ संबंध खराब हो चुके हैं, बस आपको उस इंसान के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना है। उसके लिए उसमें कुछ ऐसी आदतें होंगी जो आपको बहुत पसंद है, पहले बहुत पसंद आती थी, लेकिन अब शायद नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर से ढूँढिए। और जो आपको उनमें बहुत अच्छा लगता है, तो बस उसको याद कीजिए। उन्होंने कुछ ऐसा आपके लिए किया है, तो बस उसको याद करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और आप यहीं पर बैठकर लिखिए, जर्नलिंग कीजिए या बोलिए। इन्होंने विजुअलाइजेशन किया तो आप एंड रिजल्ट पर फोकस करके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये काम करता है।
और देखिएगा धीरे धीरे जब आप उनके लिए अच्छी भावनाएं लेकर आने लगेंगे, धीरे धीरे नकारात्मक भावनाएं निकलते चली जाएंगी। जैसे एक मैन में एक ही तलवार आ सकती है, तो आपके अंदर एक बार में अच्छी भावना आ सकती है या नकारात्मकता आ सकती है। तो जब आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो नकारात्मकता अपने आप से चली जाएंगी, फिर आपका अच्छी भावना का पलड़ा भारी हो जाएगा, है ना। और अब जब आप अच्छी भावना सोच में रहेंगे तो सामने वाले को भी वो फ्रीक्वेंसी जाने लगेगी, और वो फ्रीक्वेंसी जब जाने लगेंगी तो वहाँ पर भी बदलाव आने लगेगा। जैसे यहाँ पर उसके डैडी ने खुद 25 साल के बाद खुद उनको इनवाइट किया अपने घर में कि आओ मेरे साथ तुम रह सकते हो, है ना। कैसा लगा आज का स्टोरी ज़रूर बताइएगा। और आज के 8 बजे के सेशन में मिलते हैं। और जाने से पहले आप लोगों को मैं अपने आने वाले 2 कोर्स के बारे में बता दूं। 17 नवंबर को मैं लेकर आ रही हूँ वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और उसके बाद 18 नवंबर टू 28 नवंबर मैं लेकर आ रही हूँ अनलीश द बीस्ट विथ इन। इसमें बहुत कुछ है। होपोनोपोनो प्रेयर है, ग्रेटिट्यूड वॉक है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, मिरर टेक्निक, वाटर टेक्निक है, डांस है, बहुत सारी लाफिंग और बहुत सारी दिल से दिल तक की बातें रहेंगी। मेडिटेशन भी रहेगा। तो आइए ज्वाइन कीजिए। अपने ऊपर काम करना है, बाहर नहीं काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम। क्योंकि आकर्षण का नियम किसी को भी नहीं जानता, ना किसी पशु को, ना पक्षी को, ना कोई वस्तु को, ना किसी को भी। सिर्फ वो आपको जानता है। आप ही से स्टार्ट होता है। जो आप सोचेंगे, आकर्षण का नियम बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही काम करने लगेगा, है ना। तो मिलते हैं हम अपने आज के 8 बजे के सेशन में, और आने वाले कोर्सेज में भी मिलते हैं। थैंक यू। विश यू वेल्थ।